अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों में अक्सर हमारे हाथ की जो स्किन होती है या पाँव के ऊपर वाली जो स्किन होती है उस पर रैशेज़ वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो आज की वीडियो जो है वो इस ट्रीटमेंट के हवाले से होगी कि अगर आपकी स्किन पर इस तरह के इश्यूज़ है हाथ पर या पाँव पर, तो आपने कौन सी मेडिसिन जो है उनका इस्तेमाल करना है या फिर कौन सी ट्यूब्स जो हैं उनका आपने इस्तेमाल करना होता है और इसमें कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं वो आपने करनी होती हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो बात करते हैं कि सर्दियों में हाथ पाँव पर दर्द का महसूस होना या उनकी स्किन पर रैशेज़ वगैरह का आना, उसकी मेन वजह क्या होती है। सर्दी में आपकी स्किन पर रैशेज़ वगैरह का हो जाना ये एक मामूली सी बात है, क्योंकि हर दूसरे से तीसरे पर्सन में इस तरह की अलामत शो होती हैं। यानी कि अगर आप सर्दियों में सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते और हाथों पर ग्लव्स के वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते तो सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से जो हमारी हाथों में या पाँव में ब्लड होता है वह ऊपर वाली स्किन में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इस इन्फेक्शन को कवर करने के लिए हम कौन सी ट्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के सबसे ज़बरदस्त जो है स्टीराइडल इंडक्स ट्यूब होती है, जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बचा सकते हैं, स्किन में जो पेन होता है उसको कम कर सकते हैं, जो रैशेस वगैरह है उनको ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे ही अगर कैनेडेक्स ऑइंटमेंट अगर आपके पास मुयस्सर नहीं है तो आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केट में कैलामाइन लोशन दस्तयाब है तो कैलामाइन लोशन को आप इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है। यानी कि कैनेडेक्स ट्यूब का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैनेडेक्स का इस्तेमाल करें। कैनेडेक्स एक स्टीराइडल ऑइंटमेंट होती है, ब्रूनी स्किन पर लगाई जाती है। यानी कि अगर आपके पाँव पे या हाथों पर रैशेज़ वगैरह हो गए हैं और रेडनेस आ गई है तो आप इसको अच्छे तरीके से ऊपर इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, सॉक्स का इस्तेमाल करना है। इसका आपने इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कैलामाइन लोशन की। कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन का भी आप इस्तेमाल रात को सोते हुए कर सकते हैं, यानी कि आपने हाथों पर लगा सकते हैं, अपने पाँव की स्किन पर लगा सकते हैं। सुबह उठकर आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से धो लेना है और दिन के वक्त सर्दी में आपने ग्लव्स और सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। एक चीज़ और ऐड करते जाएं कि जब भी आपने कैलामाइन लोशन या कैनेडेक्स का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी के साथ अपने पाँव और हाथों को अच्छे तरीके से धोना होता है और उसके बाद आप कैनेडेक्स ट्यूब और कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।